ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। नमस्कार दोस्तों, चाहे मुंबई के अटल सेतु पर आए दरारें हो, 10 दिनों में बिहार में 4 पुल गिरने की घटना हो, 777 करोड़ में बने प्रगति मैदान टनल का खराब कंस्ट्रक्शन हो, या फिर पहली बारिश में दिल्ली की खराब परिस्थिति, ये घटनाएं साफ बताती हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कितने खराब क्वालिटी की है, जिसका भुगतान आपको और मुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और एसएम ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज चर्चा करेंगे देश भर में बन रहे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जिन्हें आधे अधूरी स्थिति में शुरू कर दिया गया और इसका असर आपकी और मेरे जान पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, शुक्रवार की सुबह दिल्ली वालों के लिए आफत बनकर आई। पहली बारिश नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली को घुटनों पर ला दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के छत का एक हिस्सा सुबह 5:30 बजे गिर गया, जिसके कारण कम से कम एक शख्स की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद इस एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर को बंद कर दिया गया, इस टर्मिनल के चेक इन काउंटर को बंद कर दिया गया और उड़ानों को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के बीच सुबह के वक्त टर्मिनल 1 पर गाड़ियों की लंबी कतार मौजूद थी और तभी अचानक से छत गिर गई, जिसके कारण कई गाड़ियां इसके चपेट में आ गईं। पहले जहां खबर यह आई कि वही हिस्सा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावों से पहले इसी साल मार्च महीने में किया था, तो वहीं बाद में जो जानकारी सरकार की ओर से दी गई उसके अनुसार साल 2009 में इस हिस्से को बनाया गया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और साथ में यह कहा कि यह बीजेपी का चंदा दो और धंधा लो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि क्या प्रधान उद्घाटन मंत्री जी इन घटिया निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी लेंगे। तो वहीं दोस्तों, बीजेपी के माने तो यह हिस्सा 2009 में बना था, तब यूपीए की सत्ता थी और उस समय के एविएशन मंत्री प्रफुल्ल पटेल थे, जो अब नरेंद्र मोदी के सहयोगी पार्टी एनसीपी का हिस्सा है। हादसे के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारप्पू ने इलाके का जायजा किया और मृतकों के लिए 20 लाख रुपए और घायलों के लिए 3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान उनकी ओर से किया गया। वैसे दोस्तों, आपको इससे संबंधित दूसरी घटनाओं के बारे में बताना जरूरी है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर जबलपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था, लेकिन 3 महीनों के भीतर इस नए भवन से ही लगे छत का हिस्सा गिर गया, जिसके कारण एक गाड़ी को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, चाहे इमारत नई हो या पुरानी, खराब कंस्ट्रक्शन और सही समय पर इंस्पेक्शन नहीं किए जाने के कारण आम आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। क्या सरकार ये समझ रही है या नहीं? और अगर दिल्ली के मानसून की दोस्तों बात करें, तो हम जिन देशों से तुलना कर अपने देश को विकसित और विश्वगुरु होने की बात करते हैं, तो वहीं उन्हीं देशों की राजधानी से अगर आप अपनी राजधानी दिल्ली की तुलना करें, तो आप समझ जाएंगे कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कितनी बुरी है। एक बारिश ने भारत के विकास की असली कहानी का सच उजागर कर दिया है। अगर राजधानी दिल्ली का यह हाल है, तो सोचिए दोस्तों, समूचे देश का हाल क्या होगा। आपको मैं अब ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं, जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि इस बार चुनावों से पहले किस तरह से जल्दबाजी में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया, जबकि उनके काम अब तक पूरे नहीं हुए हैं और यह बात अब सामने आ रही है। जिस तरह का हादसा दोस्तों दिल्ली में हुआ, उसी तरह का हादसा देश के दूसरे जगहों पर भी हो सकते हैं और इसकी वजह है जल्दबाजी में चुनावों से पहले प्रोजेक्ट को शुरू करना। दोस्तों, इन नेताओं का मकसद इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना नहीं, काम पूरा करना नहीं, आपसे वोट पाना है। मुंबई से शुरुआत करते हैं। तो मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बाजे गाजे के साथ अटल सेतु यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड का उद्घाटन इसी साल किया था। इसे लेकर महाराष्ट्र में बहुत प्रचार किया गया, इस पर वोट मांगे गए, लेकिन मुंबई में पहली मॉनसून के बाद इसी ब्रिज को कनेक्ट करने वाले अप्रोच रोड में दरारें दिखाई दी, जिसके बाद एमएमआरडीए को यह जानकारी देनी पड़ी कि यह मुख्य ब्रिज का हिस्सा नहीं है, उसके अप्रोच रोड का हिस्सा है। लेकिन मुख्य ब्रिज पर तो इसी अप्रोच रोड से जाएंगे ना। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो है दिस इज सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैम्प 5, ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है,
जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स, और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है, एंड कल शाम तक के रिपेयर हो जाएगा। और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है, पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है। दोस्तों, इस साल अयोध्या के नाम पर भी बहुत वोट मांगे गए। अयोध्या में स्थित राम मंदिर का भी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चुनावों से पहले यहां भी नरेंद्र मोदी पहुंच गए और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहां पर भी सही ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने और मंदिर में चल रहे काम के कारण पानी भर जाने की जानकारी अब सामने आई है, जिसके बाद एक बार फिर से सरकार ने क्या किया, क्लैरिफिकेशन दिया। अब मुंबई की बात फिर से करते हैं। मुंबई में एक और ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके नाम पर वोट मांगे गए, मुंबई कोस्टल रोड। मुंबई कोस्टल रोड की अगर बात करें तो उसका काम लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले ही उस रोड के हिस्सों का पार्शियल उद्घाटन कर दिया गया और मॉनसून से 2 हफ्ते पहले इस कोस्टल रोड से भी लीकेज की खबरें सामने आई, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जाकर इस जगह का जायजा लिया और कोस्टल रोड के सुरक्षित होने की बात एक बार फिर से सरकार की ओर से की गई। नहीं, देखिए, ये कोई मेन स्ट्रक्चर को कोई धोखा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। वो एक्सपर्ट जो है, जो जॉन, उन्होंने भी कहा है, उनसे भी मैंने बातचीत की है। तो ये जॉइंट है, ये 2 जॉइंट में से लीकेज हुआ है और इसके वजह से ये पानी आया है। लेकिन मैंने कहा है कमिश्नर गगरानी जी को कि जितने जॉइंट है दोनों टनल में 25-25 वो पूरे जॉइंट चेक किए जाए और पूरे जॉइंट पे काम किया जाए, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी कंप्लेंट, ऐसी तकरार वापस ना हो। और जो भी करना है उसमें वो पॉलीमर इंजेक्शन के द्वारा ग्राउटिंग करेंगे और ये फुल प्रूफ होगा। अब आपको दिल्ली ले चलते हैं। याद कीजिए, दिल्ली का प्रगति मैदान टनल 777 करोड़ के लागत से जहां इस टनल को बनाया गया था, तो वहीं जून 2022 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन ना जाने उसके बाद कितनी बार इस टनल में पानी भर जाने के कारण इसे बंद करना पड़ा। इस नए स्ट्रक्चर में भी बड़े बड़े क्रैक मौजूद हैं, जो दर्शाता है कि ये कितने खराब दर्जे का कंस्ट्रक्शन है। और जब मैं ये बात कर रहा हूं, तब एक बार फिर से शुक्रवार को यहां पर पानी भर गया, जिसके कारण दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों चलते हैं बिहार। बिहार में तो 10 दिन में 4 बड़े ब्रिज गिर गए, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधी बैठी हुई है। आखिर ये देश में हो क्या रहा है? ये कैसा विकास है? आपको याद है जब बंगाल में एक ब्रिज गिर गया था और तब वहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने इसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। तो वहीं अब जो तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, उस पर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? क्या हमारे देशवासियों की जान इतनी सस्ती है? कभी दिल्ली एयरपोर्ट, कभी बिहार का पुल, कभी मुंबई में होर्डिंग। ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और लगता है कि इसकी सुध लेने वाला दोस्तों कोई भी मौजूद नहीं है। जब तक हम दोस्तों अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करते हैं, जब तक इन्हें बनाने में हो रहे भ्रष्टाचार को हम नहीं रोकते हैं, तब तक आप ये समझ लें कि आपकी और मेरी जान की कीमत इस देश में बहुत सस्ती है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार भ्रष्टाचार खत्म होने की बात करती है, लेकिन आए दिन हो रहे हादसे बताते हैं कि भ्रष्टाचार अब सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है और इसका भुगतान हमें और आपको अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। क्या सरकार ये बात सुन रही है? क्या सरकार ये बात समझ रही है या फिर केवल क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा? दोस्तों, सच कहें तो ये हादसे उदास करने वाले हैं, लोगों की जान जा रही है, इस पर राजनीति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या सरकार पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? जितने मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, इसके ज़रिए मेरी कोशिश आपको बताना यह है
कि ये भले ही बात करें कि भ्रष्टाचार नहीं होता है, भले ही बात करें कि ये विकास कर रहे हैं, हकीकत कुछ और है। सरकार को चुनावों पर नहीं, इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे हादसे आगे ना हो। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि दिल्ली में जो ये घटना हुई ये एकमात्र घटना नहीं है। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसके बारे में गोदी मीडिया आपको कोई जानकारी नहीं देती है। यही बताने की कोशिश मैंने की। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।